स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां यूपी का बजट सत्र 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं आज सत्र विधानसभा का दूसरा दिन है, जहां सत्र की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह और दिवंगत विधायक एसपी यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें कि योगी सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। यूपी की 80 सीटों पर भी पार्टी का खास फोकस रह रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी से 25 फरवरी तक यूपी में रहेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अब राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह रूट तय कर लिया गया है। अघोषित तौर पर इन्हें कांग्रेस के दावे वाली सीट माना जा रहा है। 11 दिन के करीब 1100 किलोमीटर की कांग्रेस यात्रा भी यूपी में तय करेगी। अलीगढ़ में एक लड़की छेड़छाड़ और मारपीट की शिकार हुई। ये लड़की गांव के ही 4 दबंगों की हैवानियत का शिकार हुई, जिसके बाद 19 साल की लड़की परिजनों के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दरबार में न्याय की गुहार लेकर पहुंची। लड़की की शिकायत पर एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। एसएसपी ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी दिया है। कप्तान साहब के यहाँ पर आया हूँ एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन बता के तो अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उचित कार्रवाई जो होती है हमारी। क्या मामला है? मामला है ये है कि हमारी भतीजी के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। कौन से थाने का मैटर है? थाना लोधा का। आज आप कहाँ पर आए हो? एसएसपी ऑफिस। क्या साहब मिले? हाँ जी मिले। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि वादा तक आप चिंता न करें और जो है आपका जो कार्य जो है देखा जाएगा। आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि हैवानियत का शिकार हुई लड़की ने अब गुहार लगाई है। एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि लड़की की शिकायत पर एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले को संज्ञान में लिया जा चुका है। वहीं 19 साल की लड़की से गांव के ही कुछ दबंगों ने हैवानियत की। आपको बता दें कि उन दबंगों की हैवानियत का लड़की शिकार हो गई है। अलीगढ़ में एक लड़की से छेड़छाड़ और उसके बाद मारपीट का ये जो मामला है लगातार सामने आ रहा है और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये लड़की गांव के ही 4 दबंगों की हैवानियत का शिकार हो गई है, जिसके बाद 19 साल की लड़की परिजनों के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दरबार न्याय की गुहार लगाने पहुंची। लड़की की शिकायत पर एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही एसएसपी ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी परिजनों को और लड़की को दिलाया है। आप देख सकते हैं कि हैवानियत का शिकार हुई लड़की अब न्याय की गुहार लगा रही है। एसएसपी का दरवाजा खटखटा रही है। परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, क्योंकि हैवानियत का शिकार हुई लड़की, आपको बता दें कि पहले बलात्कार, छेड़छाड़ और फिर मारपीट जैसी दबंगों के ओर से ये जो वारदात की गई है, उसके बाद परिजनों और लड़की का प्रशासन से, पुलिस से ये अनुरोध है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। जालौर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने फेरबदल किया है, जिसमें 5 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक सहित 249 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में तबादली की गई है। थाना प्रभारी संजय गुप्ता को थाना कठौंदा प्रभारी बनाया गया है, जबकि उप निरीक्षक अर्जुन सिंह को थाना रेंडर का चार्ज सौंपा गया है। वहीं मीडिया सेल प्रभारी राजेश सिंह को डकौर थाना का प्रभारी बनाया गया है।
लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हजारों छात्र और कार्यकर्ताओं ने सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय जगदीश गांधी की स्मृति में विशाल स्मृति मार्च निकाला। इस दौरान शिक्षा जगत और भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास में उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही विश्व एकता और 2.5 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के उनके सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया है। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग सचिव रंजन कुमार पहुंचे, जहां सचिव ने जिला अस्पताल में ट्रॉमा विंग, वार्ड, स्टोर रूम सहित ओपीडी का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जिला अस्पताल की ट्रॉमा विंग को संचालित कराना है। इसके लिए स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। वहीं फिजिशियन की कमी होने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। ये अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पूरा मैपिंग कराया है ट्रॉमा सेंटर और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जो गृह विभाग से मिला था, और उसका पूरा हम लोगों ने GIS प्लानिंग भी कर रखी है। और हम लोग अब उस स्थिति में हैं कि 112 और जो कंट्रोल रूम है नेशनल हाईवे के, उससे इंटीग्रेट करके अब जो है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट होती है, जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स पे इमीडिएट कॉल करने पे उनको पता रहेगा कि किस मेडिकल कॉलेज या किस ट्रॉमा सेंटर पे जाना है। उसी कड़ी में कई राउंड बैठकें हुई है, जिसमें कि अब एक मामला बचा है कि मथुरा में, क्योंकि नेशनल ये हाईवे पे स्थित है, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। उसी के लिए आज चूँकि ABDM की वर्कशॉप थी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि कहाँ पे ट्रॉमा सेंटर हम लोग स्थापित कर सकते हैं। उसकी चर्चा हम लोगों ने CMS CDO साहब और CMO साहब से किया है, और इन्होंने कुछ रिपोर्ट भी भेजी हैं जिसमें HR की आवश्यकता, उपकरण की आवश्यकता, वो सभी का हम लोग देख के यहाँ पे हम लोग निर्णय लेंगे ट्रॉमा सेंटर बनाने के। बहुत जल्दी ही यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर मथुरा में हम लोग शुरुआत कर देंगे, ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारी पूरे प्रदेश की सारे ब्लैक स्पॉट्स और जहाँ भी एक्सीडेंट प्रोन है वहाँ पे इमीडिएट उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, ताकि उनका जो गोल्डन आवर है उसको बचा सकें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
खबरों के इस पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। गोरखपुर के खजरी में मौजूद छताई पुल के पास 74 साल के अभिराज नाम के बुजुर्ग का शव आमी नदी में तैरता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि अभिराज सिंह काशीगंज थाना क्षेत्र के उसरैन के रहने वाले थे, जो 25 जनवरी को गायब हो गए थे। सकरीगंज थाने में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। औरैया के ग्राम पंचायत सेगनपुर से माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गाटा संख्या 76 रास्ते के तौर पर दर्ज है, लेकिन दबंगों ने इस पर कब्जा कर लिया है और प्रशासन को नोटिस देने के बाद भी रास्ता खाली नहीं कर रहे हैं। तहसीलदार जितेश वर्मा का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की जाएगी। दिक्कत रास्ते पर अतिक्रमण है, हमारा वहाँ प्लाट, हमें आने जाने में तकलीफ है। प्रशासन से बात की? प्रशासन हमने 2 सितंबर 2023 से शिकायत कर रही। कार्रवाई भाई तहसीलदार जी नाप गए, अब उसके बाद वो स्टे पड़ा हुआ है। उसके बाद कोई कार्रवाई, तहसीलदार खुद नाप गए, चिन्ह लगा गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसका कोई पता नहीं किस कारण नहीं हटाया गया। ग्रामीण लोगों को मंदिर पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैंने इसकी शिकायत की है, तो उसे कार्य कराना है मुझे चक्रोड का, और चक्रोड अभी तक दबंगों द्वारा हटाया नहीं गया वहाँ से। प्रशासन क्या बात है? प्रशासन ने यही आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 दिन का बोला था, आज हो गए हैं लगभग 15 दिन। दोबारा आपने उनसे मुलाकात की? दोबारा भी की तो बोला 1-2 दिन और रुक जाओ। अब ऐसे ही है, रोज 1-2 दिन रुकने को बोलते हैं। अलीगढ़ में वड्राक थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास बारातियों और सवारियों से भरी 2 प्राइवेट बसों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि आज शाम के समय थाना मडराक क्षेत्र के अंतर्गत हाथरस अलीगढ़ मार्ग पर 2 बसों में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जन सहयोग के माध्यम से घायलों को तत्काल चिकित्सीय उपचार दिया गया। चिकित्सीय उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक व्यक्ति के संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। घायलों की स्थिति सामान्य है। दोनों बसों को कब्जे में लेकर मीमांसा विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस की गोली लगने से दोनों घायलों ने बदमाश को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दोनों बदमाश नोएडा में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 1 स्कूटी भी बरामद की गई है। बिसरक थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक स्कूटी पर 2 संदिग्ध बदमाश निकल रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और तेजी से स्कूटी भगाने लगे। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ये लोग फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनको नज़दीकी हॉस्पिटल में उपचार हेतु एडमिट कराया गया है। इनके द्वारा कुछ समय पूर्व पंचशील के पास हुई चैन स्नैचिंग की घटना को स्वीकार किया गया है। बलिया में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला अस्पताल में होने वाली जांच अब सवालों के घेरे में है। दरअसल पूरा मामला जिला महिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला की एचसीवी जांच रिपोर्ट से जुड़ा है। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल से एचसीवी की जो रिपोर्ट दी जा रही है वो फर्जी है। तीमारदार ने बताया कि इसकी जानकारी तब हुई जब बाहर से एचसीवी की जांच कराई गई। डिलीवरी कराना था परिवार का, तो परसों रात को मरीज को हम भर्ती कराए तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे वो जांच लिखे सुबह करा लीजिएगा।
पेशेंट का ऑपरेशन कराना है। तो वो सिद्धनाथ राय है, इन्हीं की पत्नी थी वो। फिर लेके ब्लड बैंक में नीचे जांच घर में गए तो 1.5-2 घंटा समय भीड़ की वजह से लग गया। फिर आए ऊपर मरीज को लेके तो कोई कौन का डॉक्टर साहब बोलिए, कोई भी हो, हाँ ठीक है। दीपिका गुप्ता, दीपिका सिंह बोल रहे थे, दीपिका गुप्ता उनका नाम। तो वो कही कि तुम्हारा ऑब्सेंट लगा दिए, तुम बेड पे थे नहीं, कहाँ थे अभी तक? ये कहे कि भाई अब नीचे गए थे जांच कराने के, जो लिखी थी आप लोग रात को, तो उनसे लिखने से क्या मतलब है, हमसे मिल रहे हो तो उसके बाद जांच होता है। हमें सूचना प्राप्त हुई है, मैंने CMS फीमेल से बात किया है। पूरा प्रकरण जो है वो इस प्रकार है, महिला का ब्लड टेस्ट किया गया हेपेटाइटिस C के लिए, जिस स्ट्रिप से किया गया उस डिब्बे में, उस बॉक्स में 100 स्ट्रिप होती है, उसका पॉजिटिव आया हेपेटाइटिस C, उसको भेज दिया गया नियमानुसार। जहां वो गई वहां पे जब टेस्ट हुआ तो वहां निगेटिव पाया गया। फिर महिला वापस आती है अपने अटेंडेंट्स के साथ हॉस्पिटल में। CMS मैडम ने कहा कि इसका दोबारा चेक होगा। 2 बार टेस्ट किया गया, उसी लाट के, उसी बैच नंबर के, उसी स्ट्रिप से दोनों बार इसका यहाँ पॉजिटिव आया है। इसकी पूरी सूचना CMS फीमेल ने ड्रग वेयर हाउस को दे दिया है। ड्रग वेयर हाउस से हम लोग इसकी सूचना अपने UP MSCL को दे दिए हैं, और मैंने दूरभाष पर महानिदेशक को भी बता दिया है कि ऐसा एक प्रकरण आया है। अब बाकी और डिटेल जांच का विषय है कि उस समय क्यों नहीं पॉजिटिव आया, क्यों नहीं निगेटिव आया, क्या स्थिति है, बाकी जांच चल रही। महिला इलाज के लिए भर्ती कर ली गई है, इलाज चल रहा है, उसको ब्लड भी चल रहा है। हम लोग ने भर्ती कर लिया, उसका ऑपरेशन भी हो रहा है। और क्योंकि इस स्लॉट में जब खुला है तो 3 HCV पॉजिटिव अभी तक आए हैं। 2 की डिलीवरी मेरे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है नॉर्मल, ये 3rd थी। तो हम लोग ने ब्लॉट नंबर लिख के, सीरियल नंबर लिख के ड्रग वेयर हाउस में उस लॉट को पूरा रिटर्न कर दिया है। और ये जो प्रॉब्लम आई है टेस्टिंग की, इससे हम लोग ने CMO साहब को भी अवगत कर दिया है और नोडल स्टोर को भी चिट्ठी लिख के अवगत। बिजनौर में निर्माणाधीन पानी की टंकी के परिसर में पंपिंग हाउस का लिंटर बनाया गया, जो हल्की सी बारिश होने से गिर गया। इस दौरान काम कर रहे मजदूर दबने से बच गए। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है और मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। टंकी का जो काम चल रहा था, ये इसका लिंटर गिर गया पंप हाउस का, क्या मामला है? पता नहीं, मानक से काम नहीं हुआ है, लग रहा है ऐसा। अच्छा, और इनकी ठेकेदार की कमी है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का मुझे नहीं पता, देखो। हाँ चलिए, तो अब ये जो गिरा है तो क्या इसमें कोई हादसा हुआ है? हाँ, मरने से बचे हैं लोग, उनके चोट उट भी आई है। अच्छा, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, क्या चाहते हैं? कार्रवाई होगी इन पे। कार्रवाई करेंगे आप? यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम TV।